नमः शिवाय। ध्यान सत्र में हम अभी पितृपक्ष के बारे में आज साधना करेंगे। ये पितृपक्ष क्या होता है और इसके बारे में पितृ कौन होते हैं, ये आज हम जानकारी थोड़ी संक्षिप्त में आपको देंगे। तो जो ये पितृ होते हैं जिनके द्वारा हमारे को जो ये हमारा स्थूल देह मिला है, ये उन्हीं की हमारा आज वजूद है, ये उन्हीं के कारण है और उनको उनके पूर्वजों के द्वारा मिला है। तो ये हमारे पितृ होते हैं और इनका जब अंतिम समय होता है तब जिन्हें हम लोगों ने दाह संस्कार किया है, तो सूक्ष्म में उनकी कुछ न कुछ इच्छा रह जाती है। सूक्ष्म में इच्छा रह जाती है, तब उन्हें 13वें दिन में जब पिंड तर्पण किया जाता है, तब वो जाके पितृलोक में उन्हें तृप्ति मिलती है और वो शांत होते हैं। तो जो ये श्रावण के बाद भादो मास के जो पूर्णिमा से लेकर आप कृष्ण पक्ष की ये अमावस्या तक ये श्राद्ध कहलाते हैं। और इन दिनों हमें श्रद्धा पूर्वक उनके गुणगान गाकर, उन्हें याद कर कर, उनके लिए शांत चित्त रहकर, उनका ध्यान कर कर हम जो दिव्यता से उन्हें तर्पण करते हैं, जो हाथ में जल की अंजलि लेकर उसमें चावल, कुछ फूल, तिल, ये सब लेकर उन्हें जो अर्पण करते हैं, उनसे उन्हें बहुत तृप्ति मिलती है और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कि इन दिनों चंद्रमा वैज्ञानिक दृष्टि से देखने जाए तो पृथ्वी के बहुत निकट रहते हैं और निकट रहने के कारण ये चंद्रमा के उस पार पितृलोक है। इसलिए कुछ वजह ये भी है कि ये श्राद्ध पक्ष हम मनाते हैं। तो पितृलोक जो पितृ है हमारे, वो इन दिनों हमारे बहुत निकट होते हैं। इसलिए हमें ये श्राद्ध पक्ष में पूर्ण पूर्ण भक्ति भाव से उनका जो उन्होंने हमें जीवन दिया, उनका पूर्ण गुणगान गाकर और एक धन्यवाद का भाव हमें अदा करना चाहिए, जिससे हमें बहुत उनसे शुभ आशीष मिलती है। और आशीष मिलते ही हम बहुत दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम आंखें बंद कर कर, दोनों हाथ क्रॉस कर कर, वही बहुत ही शुभ स्थल माना गया है, यहाँ गया गया क्षेत्र में पिंड तर्पण जो किया जाता है वो बहुत दिव्य होता है। तो आज हम मानसी परिक्रमा के अंतर्गत हम गया क्षेत्र में जाकर पूरा ध्यान से हमारे सभी पितरों को पूर्ण तर्पण अर्पण करेंगे। तो दोनों हाथ क्रॉस करेंगे, आंखें बंद। अगर आप चश्मे पहने हैं तो हटा दीजिएगा, आंखें बंद और पूरा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर केंद्रित करते हुए पूरा ध्यान अंदर करेंगे। और दोनों हाथों को क्रॉस करके जो भी स्थिति में आप कंफर्ट बैठ सकते हो, वो स्थिति में ये स्थूल देह का बहुत धन्यवाद अदा करें और थोड़ी देर के लिए इसे विश्राम दे। जैसे कुछ पसंदीदा बाहर से आते हम कपड़े को कैसे हैंगर पे टांगते हैं, वैसे ही ये देह को थोड़ी देर के लिए हैंगर पर टांग दे। उसी तरह बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला। और श्वास जो नासिका से लेते हैं, वही नासिका से भीतर कहाँ तक जा रही है, पूरा ध्यान आप नासिका से भीतर श्वास के ऊपर केंद्रित करें। एक छोर है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, परम पिता परमात्मा के हाथ, और वही श्वास का दूसरा छोर हमारे भीतर। देखो कितनी आप धन्यता अनुभव करते हो, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से आप जुड़ते ही बिल्कुल हल्के हो जाते हो, बिल्कुल हल्के। तो बहुत ही दिव्यता से आप धीरे धीरे गहराई गहराई में जाते जा रहे हो, बहुत गहराई में, बहुत ही गहराई में आप जा रहे हो।
और बहुत जितने गहरे गहरे जा रहे हो उतने ही आप हल्के और एक चित्त हो रहे हो। पूरा धन्यवाद करे अपना, इस देह का धन्यवाद करते हुए। जैसे ही घर से आप हटे, दीवारें हट चुकी है, पूरे ब्रह्मांड में आप और आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल एक हो चुके हो। बिल्कुल हल्के आप अनुभव कर रहे हो, पूरी आनंद की अनुभूति, पूरी आनंद की अनुभूति आप अनुभव कर रहे हो। और धीरे 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 गया जी में आप पहुंच गए हो, वही पवित्र गंगा के किनारे। पूर्ण शांत होते हुए, आप पूर्ण शांत होते हुए वहां बैठे किनारे पर। सूर्य अस्त हो रहा है और वही गंगा जी की खल 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 पानी की आवाज बहुत शीतलता प्रदान कर रही है। और वो ही दिव्य सुवर्ण कमल वहां पे किनारे पे देखो आप, वही कमल पर आप अपने समग्र पितरों को पितृलोक से बुला रहे हो। और उन्हें जो कमल के आसन पर विराजने को आह्वान कर रहे हो, दोनों हाथ जोड़कर नमन करे। हे हमारे सर्व पितृ देव, आप आइए और ये दिव्य कमल के आसन पर विराजमान होइए। बहुत दिव्यता से आप आसन पर बैठिए। और कभी कुछ मुझसे गलती हुई हो, मोह के वश, आसक्ति वश, उस गलती को आप अपना बालक समझकर मुझे क्षमा करें। पहले तो माफी मांगे और बहुत दिव्यता से उन्हें नमन करे। सभी पितरों को एक दिव्य प्रकाश के पुंज उस कमल के पुष्प पर आप निहार रहे हो। आपके सभी पितरों को आप देखकर बहुत ही आनंदित, हर्षित और गर्वित अनुभव कर रहे हो खुद को। बहुत आनंद। सभी पितरों को नमन करे और हाथ जोड़कर पहले ही क्षमा मांगे। और वही दिव्य कमल के आसन पर उन्हें दिव्यता से हाथ में गंगा जल ले, और वही गंगा जल में फूल, दिव्य तिल, अक्षत सब लेकर उन्हें एक एक करके आप अर्पण कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी पितरों को आप धीरे 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 एक एक करके आप जल से अंजलि अर्पण कर कर वही पिंड अर्पण कर रहे हो। पूर्ण मानसी परिक्रमा है ये। उसी तरह से पूरा मन से जो करते हैं ना कर्म, वो बहुत दिव्य माना गया है। गीता में भी वो बहुत दिव्यता से इस बात की पुष्टि की गई है। तो पूरा आप मन से हम अपने समग्र पितरों को अर्पण कर रहे हैं, एक एक चीज अर्पण कर रहे हैं। उन्हें दिव्य आप पूरा भोजन अर्पण कर रहे हैं। पूरा भोजन का उनका पसंदीदा सारा भोग आप अर्पण कर रहे हैं, बहुत दिव्य भाव से, बहुत दिव्य भाव से।
पूरे भाव से आप उनके पसंदगी का पूरा भोजन भोग बनाकर आप पूरा दिव्यता से अर्पण कर रहे। हे मेरे पितृ देव, आप, मैंने ये मन से बहुत दिव्य आपके लिए, मेरे जल तत्व से बहुत दिव्य एक एक सामग्री पूरी आपको बनाकर अर्पण कर रही हूँ। वो आप दिव्यता से ग्रहण कीजिए। आप संतुष्ट हो और हमें शुभ आशीष दे। यही भाव के साथ आप दिव्यता से उन्हें भोजन अर्पण कर रहे। बहुत दिव्य भाव रहता है। और ये दिव्य भाव के साथ जब हम अर्पण करते हैं ना, तो हमारे समस्त पितृ बहुत दिव्यता से तृप्त होकर हमें बहुत दिव्य शुभ आशीष देते हैं। यही भाव से आप उन्हें नमन करते हुए बहुत दिव्यता से एक एक पदार्थ जो जो आपने बनाए हैं, सब दिव्यता से परोस कर दिव्यता से उन्हें भोजन करवा रहे हैं। बहुत भाव पूर्वक आप उन्हें भोजन अर्पण कर रहे हैं। बहुत दिव्यता से कमल के आसन पर सुसज्जित आपके समस्त पितृलोक के पितृगण सभी को एक एक दिव्य स्वर्ण थाल में दिव्य एक एक भोजन के पकवान आप परोस रहे हैं। बहुत दिव्य भाव रहता है। सभी पितरों को आप एक एक सामग्री पूरी आप सब सामग्री सम उनके पसंद के सारे भोग आप उन्हें अर्पण कर रहे हैं बहुत दिव्य भाव से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो दिव्यता से वो परम आनंदित और दिव्य संतुष्ट हो रहे हैं। आपके द्वारा जो भी भोजन आपने मन से बनाकर उन्हें अर्पण किया है, बहुत ही गर्वित अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। और बहुत दिव्यता से वो भोजन एक एक सामग्री पूर्ण दिव्यता से ग्रहण कर रहे हैं। और बहुत दिव्य, ये जब गुरु तत्व जागृत होता है ना, तभी ये बहुत दिव्यता हमारे भीतर जागृत होती है। और कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं जब सूक्ष्म देह से स्थूल देह धारण करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी के न किसी के पितृ होते हैं। कभी कभी हमें भी वो वैराग्य, वो सुख हमारे भीतर भी जागृत होता है। तो बहुत दिव्यता हमारे भीतर ये जागृत होती है। यही दिव्य भाव के साथ हम हमारे समस्त पितरों को दिव्य भोजन अर्पण करवा रहे हैं। बहुत आनंदित और बहुत दिव्यता अनुभव करते हुए बहुत आनंद और बहुत आनंद हो रहा है। समस्त पितरों को भोजन करवाकर बहुत आनंद, उनकी तृषा शांत हो चुकी है। बहुत आनंद से वो आपको दिव्य आशीष, शुभ आशीष दे रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें बहुत दिव्यता से आप फिर से जल दे रहे हैं। वही दिव्य गंगा का शीतल जल वही कलश में आप उन्हें अर्पण कर रहे हैं। बहुत आनंदित शीतलता, उन्हें बहुत शीतलता मिल रही है। बहुत शीतलता होकर उन्हें वही उनकी ऊर्ध्वगामी जो मोक्ष है, वो उच्च से उच्च लोक में उनकी गति हो रही है। बहुत दिव्य गति उन्हें प्राप्त हो रही है। यही भाव से वो बहुत संतुष्ट होकर आप आपको सभी को शुभ आशीष दे रहे हैं। यही अनुभव करते हुए बहुत आनंदित आप अनुभव कर रहे हो। फिर से समस्त पितृजनों को वही गंगा के किनारे आपने फिर हाथ में जल लिया, पूरी अंजलि भरकर समस्त पितरों को तर्पण कर रहे हो। पूर्ण संतुष्टि हो रही है।
समस्त पितरों को बहुत दिव्यता, बहुत शीतलता प्रदान हो रही है। बहुत शीतल गंगा का जल उन्हें अर्पण कर रहे हो। बहुत दिव्य भाव, बहुत दिव्य भाव आप में जागृत हो रहा है। और वही गुरु मंत्र के द्वारा हम गंगा जल अर्पण कर रहे हैं, तर्पण के रूप में। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। बहुत दिव्य स्वर्ण कमल पर सभी पितरों बहुत दिव्यता से तृप्त हो रहे हैं। और वो दिव्य पितृलोक से भी ऊपर के लोक में दिव्य मोक्ष की तरफ गति कर रहे हैं। और आपको बहुत धन्यता से, बहुत दिव्यता से शुभ आशीष देते हुए बहुत आनंदित हो रहे हैं। आपके पितृ बहुत आनंदित हो रहे, बहुत दिव्यता आप में भरते जा रही है। और वही जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, जो श्वास के द्वारा आपके भीतर है, वही दिव्य ऊर्जा आप उनमें प्रवाहित कर कर उन्हें और दिव्य लोक में जाने के लिए ऊर्जा प्राप्त दे रहे हो। बहुत आनंदित और गर्वित अनुभव करते हुए समस्त पितृ आपके शुभ आशीष आपको देते हुए धीरे धीरे वही मोक्ष की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। बहुत आनंदित होते हुए देखो कमल धीरे धीरे वो आसन पर विराजमान सारे आपके पितृ धीरे धीरे स्वर्ग लोक के ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत आनंदित आपको खुश होकर आशीष देते हुए स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे आप उनसे फिर से एक बार क्षमा भी कर मांग लेना कि मेरे से आपके रहते हुए मनसा वाचा कर्मणा इस सूक्ष्म देह में आप हो अभी। और जब स्थूल देह में थे तो कुछ कारणवश मोहवश मेरे से आपको कुछ भी गलती हो गई हो तो आप मुझे अपना बालक बालिका समझकर क्षमा करें। यही भाव के साथ मैं आज आपको दिव्य तर्पण अंजलि कर रही हूँ, कर रहा हूँ। बहुत दिव्यता से आप हमें संतुष्ट होकर आशीष दे। यही भाव के साथ आप एक बार बहुत धन्यता अनुभव कर रहे हो, बहुत धन्यता अनुभव कर रहे हो। धीरे धीरे आपके समस्त पितृ वही स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। देखो बहुत धीरे 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 आपकी आंखों से वो कमल का पुष्प ओजस हो रहा है। बहुत धीरे धीरे हल्का 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 दिखाई दे रहा है। और आप और गहराई गहराई में उतरते जा रहे हो। कितना दिव्य गया जी के किनारे आप पूर्ण की शांत शीतलता आप में बहुत दिव्यता से भरती जा रही है। बहुत आनंदित और बहुत एक दिव्य शांतता आप में बहुत आनंदित और शांतता बढ़ते जा रही है। अनुभव करो, बहुत आनंदित अनुभव कर रहे हो। समस्त पितरों को आपने बहुत दिव्य भाव से, बहुत दिव्य भाव से आपने तर्पण किया। बहुत आनंदित और गर्वित अनुभवते हुए अनुभव कर रहे हो आप। धीरे धीरे सभी पितृ ऊर्ध्वगामी वही उच्च लोक के मोक्ष तरफ प्रयाण कर रहे हैं। यही भाव के साथ अपने सभी सप्त ऋषियों, गुरु तत्व सभी से बहुत धन्यता से एक धन्यवाद करते हुए और गणपति जी का धन्यवाद करते हुए कि आपने हमारा ये तर्पण का कार्यक्रम बहुत दिव्यता से निर्विघ्न संपूर्ण किया।
हमारे गुरु तत्व का वंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, कि हमारा गुरु तत्व जब जागृत होता है ना, तभी हमें ये बहुत दिव्य भाव जागृत होता है। यही भाव के साथ आप बहुत आनंदित, गर्वित अनुभव करते हुए फिर से अपने तरफ, अपने घर के तरफ वापस आ रहे हो। यही फिर से सूक्ष्म से आप स्थूल के तरफ प्रयाण कर रहे हो, बहुत आनंदित और बहुत गर्वित अनुभवते हुए, बहुत आनंद की ऊर्जा और पितरुओं से बहुत आशीष पाकर आप धन्यता अनुभवते हुए अपने गुरु तत्व को एक धन्यवाद करते हुए फिर से जहां आप घर में बैठे थे वही स्थान पर, वही चेयर पर, जो स्थान पर आप बैठे थे वहां फिर से आ रहे हो, बहुत आनंद की अनुभूति करते हुए, एक संतोष। हमने बहुत दिव्यता से गया जी में हमारे पितरों का मानसी तर्पण किया। एक आनंद, एक दिव्य संतोष की अनुभूति के साथ धीरे धीरे उस स्थल पर आप फिर से अपने जो एंकर पर टांगा था ना आपने अपना कॉस्ट्यूम, उसमें आनंदित होते हुए प्रवेश कर रहे हैं और स्थूल देह में बहुत ऊर्जा आप अनुभव करते हुए पूरे शांत हो चुके हैं। बहुत गर्वित और आनंदित अनुभव करते हुए दोनों पांव की उंगलियों को हिलाओ, दोनों हथेलियों को रगड़ो और बहुत आनंद से अनुभूति को अपने हृदय पे स्पर्श करे और बहुत धन्यवाद अनुभव करते हुए समस्त पितरों की ऊर्जा, बहुत दिव्य मोक्ष की गति आपने प्राप्त करवाई है, ये अनुभव करते हुए खुद को स्पर्श करे और दोनों हाथ को अपनी आंखों पर रखे, बहुत आनंदित अनुभव करते हुए और बहुत धन्यवाद करे उस घड़ी का, उस स्थल का, उस स्थान का, उस गया जी की पवित्र गंगा जी के किनारे का, गुरु तत्व का, सप्त ऋषियों का और अपने सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और आज के ध्यान की ध्यान देवी, गौड़ी, आसन, आप सब में बस रहे शिव शिवा गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन के साथ 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0। खूब खूब धन्यवाद। आप सभी ध्यानियों को खूब खूब धन्यवाद। नमः शिवाय।